अंग्रेजी का एक शब्द है एंजाइटी। एंजाइटी एक मानसिक रोग है। हो सकता आप भी प्रभावित हों इससे, लेकिन आपको जानकारी ही नहीं है तो एंजाइटी है क्या। तो आज मैं एंजाइटी पे बात करूंगा। एंजाइटी और डिप्रेशन दो शब्द हैं जिनका संबंध आपस में है। एंजाइटी को हिंदी में अगर हम कहें तो बेचैनी बेचैनी आप ठीक से समझ सकते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? मानसिक रोग है, जिन लोगों को एंजाइटी हो जाती है तो इसमें व्यक्ति के शरीर कंपन करने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, कभी कभी पसीना आ जाता है तेजी से, सीने में घबराहट होने लगती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और अगर इसका उपचार नहीं किया जाता है तो ये मिर्गी के दौरे में भी बदल जाता है। और एंजाइटी अगर बराबर बनी रहे, बेचैनी अगर बराबर बनी रहे तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक होता है। डिप्रेशन को हम हिंदी में तनाव भी कहते हैं। इसमें जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो एक तो लक्षण ये होते हैं कि वो खामोश रहने लगता है, किसी से बोलेगा नहीं, लोगों से अलग हटने की कोशिश करेगा, एकांत कमरे में बैठना पसंद करेगा, गुमसुम हो जाना, इसी को डिप्रेशन में जाना कहते हैं। तो एंजाइटी को आप समझिए, इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, बुजुर्ग भी प्रभावित होते हैं, महिलाएं भी प्रभावित होती हैं। भारत की 15% जनसंख्या एंजाइटी से, मतलब बेचैनी से, एक मानसिक रोग है, उससे प्रभावित है। और काफी हद तक ठीक से नींद ना लेना भी इसका एक कारण और बन जाता है। वैसे तो नींद ना लेने से करीब जो रोग हैं बहुत सारे, उनमें 86% रोग नींद ना लेने से होते हैं। ठीक समय पे ना सोना, ठीक मात्रा पे ना सोना। तो उसमें दो स्थिति, ये डिप्रेशन और एंजाइटी भी आती है। और अब आती बात की आखिर एंजाइटी होती क्यों है। तो एंजाइटी को हम कहीं से बाहर से नहीं आती, हमने खुद पाली हुई होती है। एंजाइटी आती कहाँ से है? बेचैनी कहाँ से आती है? बेचैनी आती है चिंताओं से। चिंताएं किस तरह की हैं? आपने लोन ले रखा है, महीने की EMI देनी है, पैसा नहीं हो पाया समय पे, कंपनी वाले बार बार फोन कर रहे हैं, आपको चिंता लगी है, चिंता होगी, बेचैनी बढ़ेगी। स्कूल में बच्चे की फीस देनी है, समय पे पैसा आपके पास नहीं है, आपकी बेचैनी बढ़ा देगा। बिजली का बिल आपको देना है, पैसा नहीं है, बेचैनी बढ़ा देगा। घर में जरूरतों की सामान नहीं है, वो बेचैनी बढ़ा देगा। या घर से कोई व्यक्ति बाहर गया है और मन में एक डर हमेशा लगा रहता है कि कहाँ होगा, कैसा होगा, कोई बात तो नहीं हो जाती, ये भी एक चिंता इसका कारण बनती है। मकान नहीं है, बनवाना है, वो भी एक कारण है। या कोई ऐसी आवश्यकता जो अंदर ही अंदर आपको परेशान करती है और आपकी पूरी नहीं हो पाती है, तो वो भी उसका एक कारण बनती है। तो हमारे सामने चिंताएं जो होती हैं, बहुत सारी बीमारियां लेके आती हैं, तो हमें चिंताओं से दूर रहना है, जितना संभव हो सके उतना हमें करना है। एंजाइटी से बचना है, बेचैनी से बचना है। बेचैनी ज़्यादा बढ़ेगी, आप तनाव में चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जीवन को सरल रखिए, सुविधा अनुसार रखिए। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी आदमी को डिप्रेशन में ला देती है, जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिएगा। वीडियो में टिप्पणी में लिखिएगा आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।